दोस्तों, मैं बलराम कुमार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बजरंगी कोचिंग सेंटर में एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं आपको दोस्तों आपका हिंदी सब्जेक्ट जो है क्लास 10 में उसका पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक जो हैं भीमराव अम्बेडकर जी हैं। आज मैं उसको दोस्तों इतने डिटेल से बता दूंगा आपको कि चैप्टर का नाम क्यों पड़ा, श्रम विभाजन जाति प्रथा, ये भी मैं आपको बता दूंगा। इन्होंने एक भाषण के रूप में इसको तैयार किया था, लेकिन इसको निबंध माना जाता है। अगर पूछेगा दोस्तों कि श्रम विभाजन जाति प्रथा किस विधा में है, तो आप बोलिएगा निबंध। अब चलिए दोस्तों, पहले देखिए इसका शीर्षक क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। मतलब कि श्रम मतलब हो गया दोस्तों कार्य, श्रम का अर्थ हो गया कार्य, विभाजन का मतलब होता है इसी का विभाजन करना, और जाति प्रथा यह एक जाति हो गया। मतलब कि यहाँ पर कह रहे हैं भीमराव अम्बेडकर जी कि श्रम विभाजन जाति प्रथा यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। इसको जो है एक विशेष प्रकार के पेशे में बांध दिया जाता है, मनुष्य को इसके द्वारा जो एक विशेष प्रकार के पेशे में बांध दिया जाता है। कैसे? तो जो बच्चा मान लीजिए माँ के गर्भ में ही है और जब वह पैदा होता है उसको पता चल जाता है कि मैं जो हूँ एक विशेष प्रकार की जाति में बन चुका हूँ, जबकि वह पैदा भी नहीं हुआ है, तब से ही उसको जो है एक विशेष प्रकार के जाति में बांध दिया जाता है। यही इस बात की जो है विडंबना है। अभी के युग में भी यही बात हो रहा है। तो इसीलिए पहला प्रश्न आपका आएगा भी ऐसा ही दोस्तों। तो अब देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हुए? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। श्रम विभाजन जाति प्रथा किस विधा में है? तो निबंध विधा में है। अब देखिए दोस्तों, पूछा जाता है कवि का जन्म मरण, तो कवि तो है भीमराव अम्बेडकर। तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म मरण पूछेगा तो अब उससे पहले भी देख लीजिए आप कि संविधान, हमारा संविधान निर्माता जो है भीमराव अम्बेडकर है। तो हमारे संविधान को जो बनने में समय लगा था दोस्तों 2 साल 11 माह 18 दिन। अब देखिए पहला प्रश्न है आपका, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था मतलब कहाँ हुआ था ये पूछ रहा है। कितना ईस्वी में हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। अब देखिए दूसरा है आपका, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ पर स्थान पूछ रहा है, स्थान का नाम पूछ रहा है। तो यहाँ आप बोलिएगा मध्य प्रदेश, यह एक राज्य है, इसी में है महू, वहीं पर इनका जन्म मध्य प्रदेश के महू गांव में। भारत के संविधान निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भीमराव अम्बेडकर को। और भीमराव अम्बेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो मैंने भी बताया, जाति प्रथा हो जाएगा। दलितों का मसीहा किसे कहा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को। अम्बेडकर का वाडम्बर हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? तो 21 खंडों में दोस्तों। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे जो है आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन हो जाएगा। भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? तो रामजी सकपाल। भीमराव अम्बेडकर की माता कौन थी? तो भीमाबाई। अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो पीएचडी कैसे किसी के नाम के आगे लग जाता है, पहले ये जान लेते हैं। जब मान लीजिए कि पीएचडी जब कोई कर लेता है, डॉक्टर की मान लीजिए पीएचडी जब कर लेता है तो उसके पीएचडी जब कोई कर लेता है तो उसके नाम के आगे जो है डॉक्टर लग जाता है। इसीलिए भीमराव अम्बेडकर को जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहा जाता है। 1916 में किया था दोस्तों। द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म के लेखक कौन है? तो अम्बेडकर जी हैं। अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 1956 में। और कौन स्थान था दोस्तों? तो दिल्ली। अम्बेडकर के चिंतक व रचनात्मक के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो यहाँ पर देख लीजिए, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा। बुद्ध मिस्टेक से थोड़ा लिखा गया है तो उसको आप देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है? यानी कि विडंबना मतलब कि अभी के युग में यानी वर्तमान आधुनिक युग में भी जो है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं होना लेखक के दृष्टि में जो है विडंबना की बात है। क्योंकि जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ मतलब श्रम का विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी यानी कि श्रमिक का भी जो क्या करता है वो विभाजन कर देता है, जो कि एक अस्वाभाविक है। यानी कि जो मान लीजिए अगर कोई किसी का बाप डॉक्टर है तो उसका बेटा डॉक्टर बनेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर कोई रिक्शा चालक है तो उसका बेटा रिक्शा चालक ही बनेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन जाति प्रथा के अंतर्गत जो है बांध दिया जाता है, अगर कोई लौवा है, ठाकुर है तो वह ठाकुरे होगा। अब देखिए तीसरा, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जातिवाद के पक्ष उसके पक्ष में तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज
कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। यानी कि कार्यकुशलता, जिसमें जो निपुण है उसके अनुसार जो है उसको कार्य मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए। अगर कोई रिक्शा चालक का बेटा और पढ़ने में तेज़ है, वो अगर IAS बनना चाहता है, उसके अंदर टैलेंट है, तो उसको वह बन सकता है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? तो निम्नलिखित विशेषताओं को आवश्यक माना है। कौन कौन? तो आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, धर्म और जाति के नाम पर नहीं लड़ना चाहिए, यानी एक समुदाय के बीच जो है आपस में नहीं लड़ना चाहिए, समाज को आगे बढ़ाने में सबका योगदान, नहीं कि अगर हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है तभी सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियाँ क्या है? निम्नलिखित है। कैसे? जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का विभाजन कर देता है, यानी कि श्रमिक जो कार्य करता है उसको श्रमिक बोलते हैं। तो सुबह क्या करता है, जाति प्रथा जो है इसको एक पेशे में बांध देता है कि तुम इस पेशे का है, फलना चिलना, बहुत सारा बात हो जाता है। अब दूसरा, इसमें लोग एक दूसरे को, यानी कि जो काम करता है, मान लीजिए कोई दूसरे कास्ट का है, तो इसमें उच्च और नीच की भावना से भी देखा जाता है, यह भी एक प्रमुख आपत्ति है। इसमें मनुष्य को विभिन्न वर्गों में बांट दिया, यानी कि इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई विभिन्न प्रकार के समुदाय में जो है क्या करता है, मनुष्य बट जाता है। लास्ट प्रश्न है और बहुत इम्पोर्टेंट है। लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? तो निम्नलिखित कारण हो जाएगा। अस्वाभाविक श्रम विभाजन, यहाँ पर समझिएगा अस्वाभाविक क्यों बोले, क्योंकि श्रम विभाजन जो है यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं होता, उसको एक पेशे में बांध दिया जाता है, इसीलिए यहाँ पर है अस्वाभाविक श्रम विभाजन। दूसरा है बढ़ती बेरोजगारी, यानी कि जाति प्रथा के कारण जो है बेरोजगारों की संख्या जो है वह एकदम बढ़ रही है निरंतर। और रुचि और व्यवस्था में श्रम विभाजन का चुना, यानी कि मनुष्य जो है मजबूर होकर एक जाति में जो है वह चला जाता है, उसको एक जाति से एक पेशे से बांध दिया जाता है। दोस्तों, अगर आपने मेरा वीडियो लास्ट तक देखा है, अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और आपके पास जितना भी 2021 में एग्ज़ाम देगा क्लास 10th के बच्चे जितने भी आपके सहपाठी हैं सबको मेरा लिंक शेयर कर दिए। दोस्तों, इसको इतना वायरल करिए कि ऐसे ही मैं आपको और भी वीडियो देते रहूँ।